हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद नायक में, जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप पढ़ेंगे मेरे साथ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आरबीएससी 10th क्लास मैथ विथ बेसिक नॉलेज एंड स्ट्रेटजी, जैसे कि शतरंज में जीतने या अपोनेंट के किंग को चेकमेट करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती, बस ज़रूरत होती है स्ट्रेटजी प्लस प्रैक्टिस की। वैसे ही मैथ में भी 90+ स्कोर्स लाने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती, बस ज़रूरत होती है तो स्ट्रैटेजी प्लस प्रैक्टिस प्लस बेसिक इन्फॉर्मेशन की। सो आई होप मेरा पढ़ाई आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, और आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा पढ़ाने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको मैथ को समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पढ़ने से पहले चलिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आरबीएससी 10th बोर्ड में मैथ का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का रखा गया है, और इस पेपर के अंदर 9 यूनिट्स को लाया गया है। इन 9 यूनिट्स में जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाली एक्सरसाइज यानी यूनिट है वो है ज्योमेट्री। इस यूनिट के मार्क्स हैं 20, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली है और इजी भी, क्योंकि इस यूनिट में आपको कोई प्लस माइनस गुणा भाग या फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना होता, बस करना होता है तो प्रूफ, वो भी ज्योमेट्री के बेसिक रूल्स और थ्योरम्स के साथ। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्री होती क्या है। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति गणित की वह ब्रांच या शाखा होती है जहां हम चीज़ों का आकार, आकृति, स्थिति, आयामों का अध्ययन करते हैं, अर्थात परिमाप, क्षेत्रफल आदि का अध्ययन किया जाता है। ज्योमेट्री इज द पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स दैट द स्टडीज द साइज, शेप्स, पोजीशन एंड द डायमेंशंस ऑफ द थिंग्स। अब इस यूनिट में आने वाली एक्सरसाइज जो हैं वो एक्सरसाइज नंबर 10 है, 12 है, 11 है, 13 है, 14 है। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 14 है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, यानी उसमें आपको पेंसिल, प्रकार, डी स्केल से ही करना है सब कुछ। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10 यानी बिंदुपथ लोकस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 2 भाग्स में बांटी हुई है, यानी एक्सरसाइज नंबर 10.1 और 10.2। 10.1 के अंदर 2 टॉपिक्स ही हैं, और जबकि 10.2 के अंदर 1 टॉपिक है। इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज नंबर 10 में से आपके जो मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो सेक्शन ए के अंदर एक ही मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन सी के अंदर एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट, क्या होता होगा ये बिंदुपथ या लोकस? इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने चींटियों को दीवार पे चढ़ते हुए देखा होगा। चींटियाँ जिन्हें हम एक बिंदु मान सकते हैं और दीवार को एक समतल मान लें, तो हमें दीवार पर खूब सारे पॉइंट्स नज़र आएंगे। उन सारे पॉइंट्स का ग्रुप ही उस आकृति, मतलब उनके द्वारा जो बनाई गई शेप है, उसका बिंदुपथ कहलाएगा। अब सेट यानी समुच्चय क्या होता है? समुच्चय ही बिंदुओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, यानी ऐसा बिंदुओं का ग्रुप, समूह जो सुपरिभाषित हो, सुस्पष्ट हो, वो समुच्चय कहलाता है। इस एक्सरसाइज में हमारा पहला टॉपिक रहेगा 2 दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी कि लोकस ऑफ अ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। ये हमारी थ्योरम नंबर 10.1 प्रमेय 10.1 का कथन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिए हुए 2 बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक होता है। ये आपकी प्रमेय 10.1 है, इस एक्सरसाइज की पहली प्रमेय। इस प्रमेय को सॉल्व करने के लिए हम पहले स्टेटमेंट में जो दिया है वही करेंगे, और करने के लिए प्रमेय को जब भी हम हल करते हैं यानी सॉल्व करते हैं तो उसे हम बोलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी प्रूफ। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें ऐसा गिवन है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स हैं यानी 2 बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए व बिंदु बी इस प्रकार हैं। अब मान लिया बिंदु ए व बी 2 बिंदु है हमारे पास, तो हम
सबसे पहले क्या करेंगे कि बिंदु ए व बी को मिला लेंगे और इन दोनों के बीच में एक डी बिंदु इस प्रकार प्राप्त करेंगे। यानी हम इन दोनों के बीच में डी बिंदु इस प्रकार लेंगे कि ये जो लाइन है ये हमारे बराबर हिस्सों में बट जाए, यानी जो डी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाए। यानी कि हम ए बी के मध्य बिंदु डी का प्रयोग करेंगे, मध्य बिंदु डी को लेंगे, यानी हमारा ए डी बराबर बी डी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम दूरस्थ किसी बिंदु का, सम दूरस्थ मतलब सम प्लस दूर प्लस स्थ, समान दूरी पर स्थित इन दोनों पॉइंट से कोई माना कि पी पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर स्थित है। लीजिए इन पॉइंट्स को भी मिला दीजिए। अब समान दूरी पर स्थित है, ये तो हमें क्वेश्चन में यानी प्रमेय में कहा ही गया है कि समान दूरी पर स्थित है, यानी पी ए बराबर है पी बी के। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि बिंदु P को अगर हम D से मिलाएं तो हमें दो त्रिभुज इस प्रकार प्राप्त होंगे कि त्रिभुज A D P व त्रिभुज B D P। इन दोनों में क्या हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इन्हें कंपेयर करते हैं। दोनों त्रिभुजों में हमें क्या कंपैरिजन नज़र आ रहा है कि दोनों में PD जो भुजा है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और हमें AD बराबर BD किया है। ये हमने क्या किया था, माना था, यानी लेट किया था। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन था, PA बराबर है PB के। ये हमें क्वेश्चन में दिया था, दिया है, यानी गिवन है। अब ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग सर्वांग सम होंगे? भुजा 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 नियम से, इंग्लिश में कहें तो साइड साइड रूल, यानी SS रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। SS रूल। सर्वांगसम त्रिभुजों की क्या खासियत होती है कि उनके सभी अंग आपस में सर्वांग सम होते हैं, मतलब सर्व अंग प्लस सम, सभी अंग समान। ये सर्वांग समता का साइन होता है जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग सर्वांगसम होने पर सभी अंग समान हो गए, यानी कि जो एंगल ADP है एंगल BDP के बराबर हुआ। ये समीकरण 1 किसकी वजह से? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब हम क्या देखते हैं, एक बार डायग्राम में देखिए, आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये दोनों एंगल हैं ये सरल रेखीय कोण है, तो सरल रेखीय कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सरल रेखीय कोण जो एक ही रेखा पे स्थित कोण हो, एंगल ADP प्लस एंगल BDP बराबर 180 डिग्री। ये सरल रेखीय कोण की वजह से 180 डिग्री के हैं, सरल रेखीय कोण। अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम समीकरण 2 नाम देंगे। चूँकि समीकरण 1 में इन दोनों एंगलों को हमने बराबर बता दिया है, तो यानी हम इसकी जगह एंगल ADP प्लस यहाँ BDP की जगह भी ADP लिख सकते हैं। ये हमारा 180 डिग्री हुआ। अब एक एंगल दूसरे एंगल के साथ ऐड हो रहा है, यानी हमारे दो एंगल हुए ADP के बराबर 180 डिग्री। इस दो को हम 180 के डिवाइड में भेजेंगे, यानी 180/2। काटने पे कितना आएगा? 90 डिग्री, यानी एक एंगल का मान ADP का मान हमारा 90 डिग्री आया। यानी ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि समीकरण 1 में ये दोनों एंगल बराबर हो चुके थे, इसलिए एंगल ADP बराबर है एंगल BDP के बराबर 90 डिग्री। इससे हमारी थ्योरम प्रूफ होती है कि यहाँ पे 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी लाइन PD है वो AB पे लंबवत है, और बिंदु P का जो लोकस हुआ वो क्या हुआ? PD।
बिंदु P का लोकस यानी बिंदु पथ का बिंदु पथ यानी लोकस हमारा क्या हुआ, PD। इसलिए हम ये भी देख सकते हैं कि इस बिंदु P के लोकस पे यानी PD पे स्थित कोई भी बिंदु Q या कोई भी हम ऐसा पॉइंट लें, कहीं पे भी लें, वो ऑलवेज बिंदु A व बिंदु B से समान दूरी पे होगा यानी समदूरस्थ होगा। और ये हमारी थ्योरम प्रूफ हुई यानी हेंस प्रूफ यानी इति सिद्धम। हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस प्रूफ्ड या इति सिद्धम। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल ए के आधार पर BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC और त्रिभुज RBC स्थित है। सिद्ध कीजिए कि PQR समरेख है। समरेख का मतलब जो एक ही लाइन पे स्थित हो, को लीनियर हो। अब हमने क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है यानी दिया हुआ है कि तीनों त्रिभुज गिवन है। गिवन क्या है कि तीनों त्रिभुज हमारे समद्विबाहु है यानी त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC और त्रिभुज RBC समद्विबाहु है, आइसोस्केलस है, जिसकी ये त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती है, यानी ये गिवन है। ये तो हमें गिवन है, तो इससे हम क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं कि इसलिए इनकी कोई ना कोई दो साइड इक्वल होगी, यानी PB बराबर होगा BC के और दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर QB बराबर होगा BC के और थर्ड वाले त्रिभुज के अंदर RB बराबर होगा BC के। ये तो हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। अब ऑलवेज क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, ये लिखना जरूरी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है ये लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु सरेख हैं। कौन कौन से तीन बिंदु? बिंदु P, Q, R समरेख है यानी कोलीनियर है। अब हम उत्पत्ति के लिए एक लाइन छोड़ के चलते हैं। उत्पत्ति यानी कंस्ट्रक्शन या प्रूफमेंट उत्पत्ति। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हमें गिवन है कि एक ही आधार, हमारा आधार है जो एक ही है BC। BC आधार पे तीन त्रिभुज स्थित हैं। त्रिभुज PBC ये पॉइंट P, त्रिभुज QBC QBC और एक त्रिभुज स्थित है हमारा RBC। अब हमने ये कर लिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज PDC में, जो कि समद्विबाहु है यानी आइसोस्केलस है, समद्विबाहु है। इसके अंदर हमें पता है कि PB बराबर है BC के, PB बराबर है PB बराबर है PC के, PC, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में ऊपर मैंने शायद गलती से आपको BC बता दिया है, यहाँ PC है, क्योंकि BC तो आधार है हमारा, ये हमारा PC है। क्योंकि हमारी थ्योरम जो 10.1 थी उसके अंदर था कि कोई दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। ये समान दूरी ही हुई कि ये दो बिंदु मतलब पॉइंट P से हमारे जो डिस्टेंस है PB बराबर है PC के, यानी दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु P का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। माना कि ये जो लंब समद्विभाजक है ये L है और ये लंब समद्विभाजक L ऐसे है, ये इसका लंब समद्विभाजक है। इस लंब समद्विभाजक को हम कैपिटल L नाम दे देते हैं। ये रेखाखंड जो लंब समद्विभाजक का काम कर रही है, ये रेखा L है हमारे पास, L रेखा। चूंकि ये लंब समद्विभाजक हुआ, रेखाखंड रेखा BC का लंब समद्विभाजक क्या हुआ, रेखाखंड रेखा L
का अर्धक है या लंब समद्विभाजक है, लंब अर्धक है या लंब समद्विभाजक है, बात एक ही है। तो जो ये बिंदु P है ये हमारा किस पे स्थित हुआ, ये जो हमारी रेखा L है इस पे बिंदु P हमारा स्थित हुआ। तो रेखा L पर बिंदु P स्थित है या सिचुएटेड है, स्थित है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि इसी प्रकार जो बाकी दोनों त्रिभुज हैं उनका बिंदु Q और बिंदु R भी रेखा पे स्थित होगा। रेखा कौन सी, L, जो इनका सबका लंब समद्विभाजित कर रही है, क्योंकि इन तीनों त्रिभुज में जो हमारा आधार है वो BC है और इसी का वो लंब समद्विभाजक कर रही है। तो रेखा L पर स्थित है। अतः बिंदु P यानी पॉइंट PQR एक ही रेखाखंड पे स्थित हुए, यानी रेखा L पर स्थित है, रेखा L पर सिचुएटेड है या स्थित है। तो इससे प्रूफ होता है कि इसीलिए PQR ये जो पॉइंट्स हैं ये समरेख हैं, कोलीनियर है, कोलीनियर ये या समरेख है। इक्ति सिद्धम, हैंस प्रूफ। इसी एक्सरसाइज का हमारा दूसरा टॉपिक है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, यानी दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, उससे समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करेंगे। और यही हमारी प्रमेय 10.2 है, यानी इस एक्सरसाइज की दूसरी थ्योरम है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो लाइंस हैं गिवन होंगी हमें, यानी एक लाइन L माना और एक दूसरी लाइन है हमारे पास M। इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट O है और यहाँ पे कोई बिंदु इन दोनों लाइन से समदूरस्थ, हम कहीं पे भी मान सकते हैं, इन दोनों लाइन से समदूरस्थ कोई पॉइंट P इस प्रकार है समदूरस्थ, यानी यहाँ से समान दूरी पर स्थित है इन दोनों लाइन से, यानी यहाँ से भी समान दूरी पे, यहाँ से भी समान दूरी पे समान। इस बिंदु P का बिंदुपथ इन दोनों रेखाओं से बने कोणों, यानी जो ये कोण बन रहे हैं हमारे, कोण देख पा रहे हैं LOM, और यहाँ पे भी MOL हो जाएगा, ये भी M ही तो है, ये L है। इन दोनों कोणों का समद्विभाजकों का युग्म होगा। समद्विभाजक मतलब यहाँ से जो मिड लाइन है कुछ इस प्रकार गुजरेगी, समद्विभाजक हुई इन दोनों का उस बिंदु पथ पर स्थित होगा ये बिंदु P। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि कोई बिंदु P है जो ना तो L पे स्थित है ना M पे स्थित है, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है तो हम P से L की या P से M की दूरी निकालने के लिए, मतलब ये कितनी दूरी पे स्थित है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। ऑलवेज जब भी हम किसी पॉइंट की किसी लाइन से दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले उस पॉइंट से उस लाइन पर हम लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें फाइंड आउट होगा कि वो कितनी दूरी पर स्थित है। ये मैंने L लाइन पे लंब डाला तो इससे मैंने M नाम दिया। लंब डालने का मतलब है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे मैंने P से M लाइन पे डाला लंब, जिसको पॉइंट N पे ये मिल रहा है और यहाँ 90 डिग्री एंगल्स का निर्माण कर रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा बिंदु पर P है वो दोनों ही लाइंस पे स्थित नहीं है। अगर हम ऐसा मान लें कि ये हमारा बिंदु P है वो इन दोनों लाइन पे स्थित है, यानी स्थित होने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के इंटरसेक्ट पे स्थित हुआ, यानी डिस्टेंस को अगर हम 0 मान लें इन दोनों लाइन से बिंदु P की, तो इसका मतलब होगा कि बिंदु जो P है हमारा, बिंदु P यानी पॉइंट P, वो दोनों लाइन L व M पर स्थित होगा, सिचुएटेड होगा, और जिसकी वजह से हम कह पाएंगे कि जो O बिंदु है और P बिंदु है वो एक ही बिंदु है। एक ही बिंदु है मतलब समपाती है। अगर हम ये देखें कि ये बिंदु दोनों लाइन से समान दूरी पे स्थित है, यानी जब दूरी नॉट इक्वल टू 0 है तब ये बिंदु P है जो ना तो L लाइन पे स्थित होगा और ना ही रेखा L पे स्थित होगा और ना ही M पर होगा।
ये होगा कहाँ, ये होगा इन दोनों रेखाओं से निर्मित जो ये 4 कोण दिखाई दे रहे हैं, भाग 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन चारों में ये बिंदु कहीं पे भी हो सकता है अंदर की ओर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लंब तो डाल लिया, और लंब डालने के कारण, और ये हमें गिवन है कि ये समान दूरी पर स्थित है, यानी जो हमारे डाले गए लंब है PM, लंब है L लाइन पर, और PN लंब है M लाइन पर, ये दोनों ही बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिंदु जो है M और N से समान दूरी पर स्थित है बिंदु P, PM बराबर है PN के। ये हमें कंडीशन दी हुई है कि समान दूरी पर है। अब हम पॉइंट O को P से मिला देंगे, जिसकी वजह से ये जो शेप है ये 2 त्रिभुज में डिवाइड हो जाएगी। एक त्रिभुज बनेगा हमारा OPM और एक त्रिभुज बनेगा OPN। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन देखने के लिए वही हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन चीजेस हैं। तो जो एंगल M है वो एंगल N के बराबर हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इन दोनों में उभयनिष्ठ हुई OP, यानी कॉमन साइड हुई। और यहाँ OP उभयनिष्ठ होने के साथ साथ क्या है, कर्ण है। कर्ण है यानी हाइपोटेनियस है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से ये कर्ण का काम कर रही है, हाइपोटेनियस का काम कर रही है। ये राइट एंगल हुआ, ये हमारा हाइपोटेनियस हुआ। अब एक मेजर चीज और क्या हुई हमारे पास, कि इसमें हमारे PM बराबर है PN, क्योंकि समान दूरी पे स्थित है, ये हमारे पास दिया हुआ है, यानी कंडीशन है पहले से ही दिया है। सो दोनों त्रिभुज किस रूल के अकॉर्डिंग सर्वांगसम होंगे, OPM सर्वांगसम होगा त्रिभुज OPN के। वो भी क्यों सर्वांगसम होगा, समकोण कर्ण भुजा नियम से। इंग्लिश में कहें तो RHS रूल, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। रूल हुआ हमारा समकोण कर्ण भुजा नियम के कारण ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हुए, RHS रूल। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो हो गए, यानी इससे हमें ये पता चला। अब सर्वांगसम होने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो डायग्राम में देखिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, यानी ये एंगल, यानी एंगल MOP एंगल है NOP के बराबर हुआ, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, यानी एंगल एंगल MOP बराबर हुआ एंगल NOP के। हमारी इक्वेशन 1, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। यानी आप एक बार फिर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर हुए, यानी ये लाइन इन दोनों एंगल्स को बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी ये लाइन इन दोनों एंगल की अर्धक हुई, आधी करने वाली लाइन हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु P है वो इन जो एंगल MON है इसको अर्धक करने वाली लाइन पर स्थित है, यानी बिंदु P स्थित है एंगल MON को अर्धक करने वाली रेखा पर स्थित है। अब ऐसे ही एक बार फिर डायग्राम में देखिए कि इसी प्रकार जैसे बिंदु P जहाँ इसका अर्धक यहाँ इसके अर्धक पर स्थित है, वैसे ही ये जो बाकी 3 कोण हैं, ऐसे ही बाकी तीनों भागों में भी तीनों कोणों का एक अर्धक होगा, और उन अर्धकों के ऊपर भी एक ऐसा पॉइंट होगा ही होगा। तो इस एंगल का अर्धक यहाँ है और इस एंगल का अर्धक यहाँ है। जब हम इन दोनों अर्धकों को मिलाएंगे तो हमारी बनेगी एक पूरी लाइन। इस पूरी लाइन पर ही हमारा बिंदु P स्थित होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ स्थित बिंदु P का बिंदुपथ, ये बिंदुपथ अब हमारी पूरी लाइन हुई, बिंदु P का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने, ये जो रेखा L और M है उनसे बने कोणों, यानी कोण MOP और LOP, इन दोनों कोणों के अर्धकों यानी समद्विभाजकों का युग्म होगी। अब समद्विभाजक यहाँ कौन होगा, ये लाइन, ये समद्विभाजक होगी, और इनका युग्म यानी इन दोनों को जोड़ने पर जो लाइन मिलेगी हमें, उस लाइन पर ये बिंदु P स्थित होगा और ये बिंदु P का बिंदुपथ कहलाएगा। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड।
इति सिद्धम। हमारे इसी टॉपिक का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। चतुर्भुज ABCD के कोण B एवं कोण C के अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB और CD से समदूरस्थ है। यानी कि हमें एग्जाम्पल में जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि क्या दिया है कि चतुर्भुज ABCD में एंगल B व एंगल C के अर्धक हैं जो पॉइंट P पर मिलते हैं, अर्धक P पर मिलते हैं। ये हमने नोट डाउन कर लिया। और साथ ही हमारे PM, अब हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के लिए हमारा पॉइंट ABCD दिया है हमें, चतुर्भुज ABC और ये हमारा D। मैं तो इन्हें पेन से बना रही हूँ डायग्राम को, आप पेंसिल और स्केल की सहायता से ही बनाएं। अब हमारा ABCD हुआ, ABCD। अब हमें ये भी गिवन है कि इन दोनों का अर्धक, यानी इसका अर्धक और एंगल C का अर्धक, दोनों के अर्धक हैं जो बिंदु P पर परस्पर मिलते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं। और जो ये बिंदु P है ये AB पर लंबवत है। बिंदु P है जो AB पे लंबवत है, ये पॉइंट हुआ हमारा M, और यहाँ पे भी लंबवत है, ये हमारा बिंदु हुआ N। PM लंबवत है AB पर, और ये हमारी जो सेकंड टॉपिक है उसकी वजह से हुआ है, उसके स्टेटमेंट की वजह से हुआ है। और PN लंबवत है हमारे CD पर। अगर आपको ये क्वेश्चंस या आपके पास कोई ये बुक अवेलेबल ना हो तो मैं आप इस बुक का PDF के लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, जो लिखना होगा, नोट डाउन करना ही होगा। ये क्वेश्चन को सॉल्यूट करने का तरीका होता है कि हमें पहले लिखना है कि दिया क्या है, फिर सिद्ध क्या करना है, फिर उत्पत्ति करनी है। तो हमें सिद्ध करना है कि PM यानी समदूरस्थ भुजाएं हैं, यानी PM बराबर है PN के। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि बिंदु P से एक लंब डालेंगे BC पर, जिसका नाम देंगे हम L, यानी PL लंबवत बनाएंगे BC के। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, यानी प्रूफ करते हैं, इसे उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करने के लिए हमें पहले गिवन है कि बिंदु B का जो अर्धक है वो बिंदु P पर स्थित है, ये हमें दिया हुआ है। तो जो हमारा PM है वो PL के इक्वल हुआ। और ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो सेकंड थ्योरम थी उसमें हमें ये ही गिवन था कि जो अर्धक होगा, हमारे कोण का अर्धक होगा, उस पॉइंट से उस कोण की जो लाइंस हैं उन पे लंबवत होगा। तो PL बराबर हुआ PM के। और ऐसे ही हमारे सेकंड स्टेटमेंट था कि जो एंगल C है उसका भी अर्धक कहाँ है, बिंदु P पर है। एंगल C के अर्धक भी, एंगल C का अर्धक यानी समद्विभाजक बिंदु P पर है, यानी सिचुएटेड है। तो इसके कारण भी हमारा जो PN है वो PL के इक्वल हुआ, PN है वो PL के इक्वल हुआ। इससे तो हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसे इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे। इक्वेशन 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 से या दोनों को साथ लिखने पर हम क्या करेंगे, PM बराबर PL बराबर PN बराबर PL। यहाँ पे PL कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें इक्वेशन 1 व 2 से प्राप्त होगा कि PM बराबर है PN के, और यही हमें सिद्ध करना था। इसलिए इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम।
प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। मेरी अगली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में और भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके जो बोर्ड क्लासेस में हैं। सो घर रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।